अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ़ रहमान है। आज हम जिस मसले पे बात करेंगे वो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, यानी बच्चे की पैदाइश के बाद डिप्रेशन का होना। अच्छा, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है या हमारा ख़्याल है कि बच्चे की पैदाइश एक बहुत खुशाइंद अलामत है या एक ऐसा लम्हा है कि जिसके बाद माँ को बहुत खुशी होगी, क्योंकि एक नया मेहमान आया घर में। और ना सिर्फ माँ बल्कि उसके वालिद और बाकी घर वाले भी बहुत खुश होंगे। लेकिन देखा यह गया है कि बाज़ ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश के बाद उदासी का होना या फिर नींद सही तरह ना आना, भूख का सही ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, सारा दिन उदास रहना, इस किस्म की अलामात देखी गई हैं। और अगर ये अलामात बच्चे की पैदाइश के दूसरे दिन से लेकर दूसरे हफ्ते तक रहती हैं और उसके बाद ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, तो इसको कहा जाता है पोस्ट पार्टम ब्लूज़, जो कि एक बहुत ही कुदरती अमल है और एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मसले से तकरीबन हर 10 में से 8 ख़वातीन गुजरती हैं और ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन मसला वहाँ पर ज़्यादा पैदा होता है जब ये अलामात 2 हफ़्ते से आगे चली जाएँ और अगर इनकी सिविरिटी बहुत बढ़ जाए, यानी अब अगर उदासी के साथ साथ बेचैनी, चिड़चिड़ापन, इन सब अलामात के साथ साथ उस औरत को ख़ुदकुशी के ख़्यालात आने लग जाएं या ऐसे ख़्यालात आने लग जाएं कि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, तो अब ये एक परेशानी की बात है। इसे हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इससे किस तरह बचा जा सकता है, तो इसमें ये देखा गया है कि वो ख़वातीन जो पहले डिप्रेशन का शिकार रही हैं, उन ख़वातीन के अंदर इसका इम्कान बढ़ जाता है। या अगर मियाँ और बीवी के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आपस में उनके मसाइल हैं, तो उन केसेस के अंदर भी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। या फिर बच्चे की पैदाइश ऐसे हुई है कि वालिदैन नहीं चाह रहे थे, उनकी अनवांटेड डिलीवरी हुई है, तो इस केस में भी पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब ये कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो इस हवाले से ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी मिथ है कि हम लोग इन तरह के जितने भी मसाइल हैं जो कि नफ्सियात से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। हम उनकी हकीकत का इनकार कर देते हैं, बल्कि हम मरीज़ को डांटने लग जाते हैं कि भाई ये तो बड़ी खुशी का मौका था, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम क्यों खुश नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इससे हमें सबसे पहले तो दूर होना चाहिए। और इसके बाद अगर इस तरह के मसाइल, नफ्सियाती मसाइल हों ख़वातीन के अंदर, पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गई, साइकोसिस हो गई या पोस्टमार्टम ब्लूज़ हो गए, जिनमें ख़वातीन को उदासी, बेचैनी, नींद का ना आना, भूख का ना लगना, इस तरह के अलामात हैं, तो हमें चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। और इसमें यह चीज़ देखी गई, अगर ये अलामात इतनी सीवियर नहीं हैं तो इनको हम अपनी सेल्फ़ हेल्प के ज़रिए भी ख़त्म कर सकते हैं। उसमें बहुत बड़ा रोल औरत के ख़ाविंद का होता है या उसके घर वालों का होता है कि वो इस लम्हे में औरत का साथ दें। और सबसे पहले यह है कि उसकी बीमारी के वजूद का इकरार करें। यानी अगर हम ये चीज़ मान लें किसी मरीज़ के बारे में कि हाँ, ये चीज़ हकीकत है, तुम इस मसले से गुज़र रही हो और मैं समझता हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है इसको अकेले से बेयर करना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इस तरह की जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं, तो बहुत हद तक अगर उसकी ये डिप्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो ये रिज़ॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है, तो अब हमें ये चाहिए कि अब इस तरह के पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, और साइकियाट्रिस्ट भी पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए उसके हिसाब से मेडिकेशंस देते हैं, क्योंकि बाज़ लोगात ये डिप्रेशन इतने सीवियर लेवल को पहुंच चुकी होती है कि अब इसकी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन यानी बग़ैर अद्वियात के इसका इलाज मुमकिन नहीं रहता। तो आप अपने आसपास ख़वातीन को नज़र में रखिए जो आपके रिश्तेदार हैं या आपके जानने वाले हैं, या आप खुद अगर ख़ातून हैं तो आप इस चीज़ से अगर गुज़री हैं, या खुदा न खास्ता आपको लगता है कि कोई खातून इस तरह के मसाइल से गुजर रही है, तो उस तक ये वीडियो लाजमी पहुँचाएँ ताकि वो इस मसले से एक तो बावक्त आगाह हो सके। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि अगर इस चीज़ से खातून मुतासर है, ख़ुद एक वालदा मुतासर है, तो उसकी वजह से उसका घर भी मुतासर होगा, उसका बच्चा भी मुतासर होगा, वो निगलेक्ट होगा, उसकी उस तरह की केयर नहीं हो सकेगी, तो ये काफ़ी सारे मसाइल का सबब बनेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और इस हवाले से इस आगाही को आम करें ताकि लोग इस चीज़ से बच सकें।